हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का प्रश्नावली 13.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या करा है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देती है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बताता है, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को ही रोग से ग्रस्त बताने लगता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि कोई विशेष रोग है, उसके सही निदान के लिए रक्त जांच 99% असरदार है। तो 99% रक्त जांच असरदार है, यानी कि 1% नहीं है। यहाँ मतलब ही ना निकलता है जी। अच्छा, जब आगे क्या होता है कि 0.5% जो है, यह 0.5% कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति के अभी जांच करने पर गलत रिपोर्ट आ जाता है कि वह व्यक्ति रोग से ग्रसित है। ठीक है। यदि किसी जन समुदाय में से 0.1% लोग जो है रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि जो व्यक्ति चुना जाएगा वह रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो दो प्रकार के व्यक्ति हम लोग देख रहे हैं, एक जो रोग से ग्रस्त है और एक रोग से ग्रस्त नहीं, यानी कि ये दो घटनाएं हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना E1 और E2 घटनाएं क्रमशः कैसी घटना है। तो E1 को हम लोग ले लेते हैं, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। और E2 के लिए ले लेते हैं, E2 के लिए यहां पे ले लेते हैं कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम लोग यहां पर एक घटना ए मान लेते हैं, माना है ना। घटना ए जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है कि जांच में व्यक्ति का रोग है, ऐसा निकल रहा है उसका। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग एक किसको ले लेते हैं कि जांच में व्यक्ति को रोग है, वैसे है ना। जांच में व्यक्ति को रोग है, इसको दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी है पहले किसकी, E1 की, तो E1 के इसकी प्रायिकता है, यानी कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। तो रोग से ग्रस्त कितने व्यक्ति हैं जी, तो रोग से ग्रस्त वाले व्यक्ति की हम लोग बात करें तो रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो होंगे वह आपके कितने होंगे, 1% होंगे ना जी। 0.1% दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, 0.1%, यानी कि हो जाएगा 0.1% है तो 0.001। ठीक है, यही ना हो जाएगा। और रोग से ग्रसित नहीं होने वाले व्यक्ति, तो हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ से ये E2 किसको सूचित कर रहा है, व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है, और ये व्यक्ति रोग से ग्रसित है, उसकी ये प्रायिकता है। तो एक में से इसको घटा लेंगे 0.001 को, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 0.999। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ निकालते हैं A/E1, यानी कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जांच करने पर वह रोग से ग्रसित है, तो कैसे है, 99% है, दिया ना जी, यानी कि 0.99 आ जाएगा। और A/E2 यानी कि
यहाँ पर हम लोग प्रायिकता किसकी बात कर रहे हैं जी? तो जांच करने पर व्यक्ति को रोग नहीं है उसकी, तो ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति होंगे? तो वैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0.5%, 0.5%, यानी कि आ जाएगा 0.005 दशमलव में करेंगे तो। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इनकी प्रायिकता निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि व्यक्ति ग्रस्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? जो चुना गया व्यक्ति हो रोग से ग्रसित हो, यानी कि हमें रोग से ग्रसित यानी E1 और बाई में A जांच हुआ होगा और वो रोग से ग्रसित निकल गया होगा, तो यही ना हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1 की प्रायिकता इनटू में A बाई E1 की प्रायिकता, और बाई में यहाँ पर E1 की प्रायिकता इनटू में A बाई E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इनटू में A बाई E2 की प्रायिकता। चलिए क्या हो जाएगा? तो ऊपर 0.001 और गुना में इसकी प्रायिकता क्या है? तो इसकी प्रायिकता है 0.99। नीचे देखिए 0.001 गुना में 0.99 और प्लस में इसकी प्रायिकता E2 की प्रायिकता क्या है? 0.999 और गुना में 0.005। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा आपका 0.00099 और नीचे हो जाएगा 0.00099 और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 0.004995। नहीं ना हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करने पर। चलिए तो 0.00099 और बाई में 0.00099 और प्लस में इसको ऐड कर ले, क्या सबसे अच्छा ऐड ही कर लेते हैं, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा आपका कितना? तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.005985। पॉइंट हटा देंगे तो 990 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका आ जाएगा 5985, क्योंकि नीचे एक एक्स्ट्रा जीरो हो जाएगा ना जी, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 5 डिजिट पे है या 6 डिजिट पे है, तो वही एक डिजिट वहाँ हटा तो ऊपर जीरो लग गया है। चलिए तो इसे काट देते हैं हम लोग, तो 45 से ये आपका कट जाएगा, ये आपका 22 टाइम्स में और ये आपका 133 में, यानी कि 22 यानी 22/133 यहाँ पे प्रायिकता आ गई। क्वेश्चन नंबर